गंगणपतये नमः। ओम 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 गंगणपतये नमः। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वो घर लेकर जाती थी। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी को ध्यान करें, सुबह स्नान करके पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। इस दिन व्रत करने वाले पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस बार सकट चौथ इस दिन गणेश जी की कथा के अलावा देवरानी और जेठानी से जुड़ी कथा को पढ़ना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छिपा दी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेश खीर खा ले। बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के इस्तेमाल के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उससे अपने घर में ज़मीन के नीचे दबा दें। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफ़ी प्रसन्न हो गई। जय हो। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जय हो। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जेठानी के घर पर काम करती थी और जो कुछ बचता था वे घर लेकर जाती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने के सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की पूजा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो
उसके व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। सभी उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता उसके घर आई। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि जाग रही है क्या? वह बोली कि कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दे। देवरानी बोली कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, शौच लगी है, कहाँ निपटें? देवरानी, यह खाली झोपड़ी है, वह आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब यहाँ पोंछूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने इंतजार किया और कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गई। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छींके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली कि अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली कि कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। 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 पूरा मिलाकर
आत्मा तक भी करे ये डाल दो सही। वो घंटी निकालो झोले में से, वो घंटी तुम लोग आरती करनी है। लाओ वो वाली घंटी तुम लोग उठाओ दिया। ये देवा माता जपी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूठ की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, भागन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन कर भोग लगे संत कर सेवा, सूर श्याम शरण आए सुफल की जय सेवा, जय धरेगी दंड को संबुध सवारी, कामना को पूरी करो जगे बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, माता जपी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं पीतासमारोहविधवामभागं, करुणो महाचाय कृतारुजाभं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय संतोषी माँ ममतामयी, दीनों का दुख दूर करो, तेरी शरण पड़ती हूँ माता, शीघ्र हमारे कष्ट हरो, गिरजा सुत गणपति की बेटी, करुणामयी मम हृदय बसो, जो ध्यावे निश्चय फल पावे, माता चमत्कार कर दो, माता चमत्कार कर दो। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय। जय हो गणपति महाराज, हे गौरी सुताय नमस्ते, जय हो। देवाली देव महादेव कैलाशपति नमस्ते, सीताराम नमस्ते, राधेश्याम नमस्ते, गौरीता नमस्ते, केसरी नंदन नमस्ते, हे शिव शक्ति नमस्ते, माँ भद्रकाली त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, हे लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज, हे चक्रधारी समस्त देवी देवता नमस्ते। जय हो जय हो, पूरे परिवार सहित आपके चरणों में शरणागत कृपा करना। जय हो जय हो जय हो। ओम शक्राय नमः। पानी जल छोड़ रहे हैं, कर देना। ओम शक्राय नमः। जय हो जय 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 हो।